हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लार्वल ब्लॉग प्रोजेक्ट विद लार्वल 7। तो इस पार्ट में हम पोस्ट मैनेजमेंट डिज़ाइन करेंगे। तो पोस्ट मैनेजमेंट पे हम पोस्ट क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट सिस्टम बनाएंगे। तो इस पार्ट में पहले हम पोस्ट कंट्रोलर डिजाइन करेंगे, फिर उसके बाद एक पोस्ट मॉडल बनाएंगे, फिर उस मॉडल पे 1-to-1 रिलेशनशिप टू यूज़र डिफाइन करेंगे, जहाँ पे जो यूज़र वो पोस्ट बनाएगा वो पोस्ट वही यूज़र से असाइंड होगा। ठीक है। फिर उसके बाद हम बनाएंगे 1-to-many रिलेशनशिप विद कैटेगरी। तो एक पोस्ट का एक ही कैटेगरी होगा, लेकिन एक कैटेगरी का बहुत सारा पोस्ट होगा। फिर उसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे इंटरवेंशन इमेज लाइब्रेरी फॉर इमेज क्रॉपिंग, जो कि हमने कैटेगरी मैनेजमेंट के सेक्शन पे मिस कर दिया था। तो इस पार्ट में हम उस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करेंगे और उस लाइब्रेरी का इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद हम एक टेक्स्ट एडिटर यूज़ करेंगे जिसका नाम है WYSIWYG एडिटर, जो कि होगा SamarNote, जो कि ओपन सोर्स टेक्स्ट एडिटर है। फिर उसके बाद हम देखेंगे इमेज एक्सेस कैसे किया जाता है गूगल ड्राइव से। तो गूगल ड्राइव में हम इमेज अपलोड करेंगे और उसको पब्लिकली शेयर करेंगे, फिर उस इमेज को व्यू करेंगे एक लिंक के ज़रिए हमारा वेबसाइट पे। तो ये रहा SamarNote। तो SamarNote कुछ इस तरह का एडिटर आपको मिलेगा, जहाँ पे आप बहुत एडवांस तरीके से जो टेक्स्ट एडिटर है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत स्टाइलिश है और इसमें आप बहुत कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने हमारा जो लार्वल ब्लॉग प्रोजेक्ट का जो ऐप था वो मैंने VS कोड पे ओपन कर लिया है। तो पहले हम क्या करते हैं, हमारा जो इमेज इंटरफेशन लाइब्रेरी है उसको हम इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉल करने के लिए क्या करेंगे, हम गूगल पे इमेज इंटरफेशन सर्च करिए। तो इसका जो पेज है imageintervention.io, इस पेज में हम जाएंगे और इंस्टॉलेशन में क्लिक करेंगे। फिर देखिए यहाँ पे कंपोजर इंस्टॉलेशन मेथड यहाँ पे दिया हुआ है, php composer.far require image intervention। तो इसको हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। तो याद रहे, आपका जब लाइब्रेरी कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल कर रहे हो तो आपका जो लार्वल का जो सर्वर है वो ऑन होना नहीं चाहिए। ठीक है। तो हमारा कोई भी सर्वर नहीं चल रहा है और इसको हम इंस्टॉल करेंगे, जो कि हम लार्वल पे कंपोजर को डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए हमको php composer.far की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कंपोजर से ही हो जाएगा। तो इसको इंस्टॉल होने देते हैं, ये थोड़ा टाइम लगेगा। तो हमारा इमेज इंटरवेंशन लाइब्रेरी इंस्टॉल हो चुका है और देखिए composer.json में ये देखिए रिक्वायर में जो है उसमें देखिए इमेज इंटरवेंशन वर्जन 2.5 यहाँ पे एंट्री हो चुका है, मतलब हमारा जो पैकेज है वो पूरी तरह से इंस्टॉल हो गया है। फिर उसके बाद उस वेबसाइट में जाते हैं और लार्वल पे कैसे उसको इंटीग्रेशन करें ये थोड़ा देखते हैं। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइए, फिर उसके बाद देखिए इंटीग्रेशन इन लार्वल। तो हमको क्या करना पड़ेगा, लार्वल का जो कॉन्फ़िग फोल्डर में app.php फाइल है उसमें प्रोवाइडर्स में इसको एंट्री करना पड़ेगा। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और देखिए प्रोवाइडर्स, तो जाएंगे, उसके बाद कॉन्फ़िग ऐप, फिर क्या करेंगे, फिर को स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे और देखिए प्रोवाइडर्स, और यहाँ पे आके उसको एंट्री कर देंगे। फिर जाएंगे एट द फिकर्ड टू दिस पैकेज टू द एलियस एरे, इसको कॉपी कर लेंगे और स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। फिर उसके बाद PHP आर्टिसन वेंडर पब्लिश, फिर प्रोवाइडर, ओके, एंटर। देखिए कॉपीड फाइल कॉन्फ़िग इमेज, तो हमारा जो कॉन्फ़िग में ये देखिए एक इमेज फाइल आ चुका है। तो इसमें हम जो हमारा जो ड्राइवर है उसको GD और मैजिक से कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम हाथ नहीं लगाएंगे। तो इसके बाद हम पोस्ट का जो क्रूड एप्लीकेशन है उसके लिए हम काम करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पोस्ट के लिए एक मॉडल बना लेंगे, -m फॉर क्रिएटिंग माइग्रेशन। तो ये मॉडल के साथ माइग्रेशन भी बना देगा, ओके। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, डाटाबेस माइग्रेशन, देखिए माइग्रेशन आ गया है। तो इसमें हमारा जो पोस्ट में जो फील्ड होगा उसको हम यहाँ पे मॉडिफाई करेंगे।
तो पहले फील्ड होगा आईडी, फिर उसके बाद होगा यूज़र आईडी, जो यूज़र इस पोस्ट को बनाएगा उसका जो आईडी है उसको हम इसके यहाँ पे स्टोर करेंगे। यहाँ पे देखिए जो हम अनसाइंड बिग इंटीजर इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि नहीं तो जब हम रिलेशनशिप डिफाइन करके इस मॉडल को कॉल करेंगे, रिलेशनशिप का जो मेथड है, तो उसमें ये काम नहीं करेगा, तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आता है। इसलिए सबसे बेहतर है आप ये इस तरह का डाटा टाइप यूज़ करें, कोई भी डाटा टाइप के अलावा। तो यहाँ पे पहला फील्ड है यूज़र आईडी, फिर होगा कैटेगरी आईडी, क्योंकि एक पोस्ट एक ही कैटेगरी के अंदर आएगा। फिर उसके बाद होगा टाइटल, जो कि यूनिक होगा। फिर उसके बाद हम देंगे स्लैग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज के लिए। फिर होगा उस पोस्ट का इमेज, जो कि एक डिफ़ॉल्ट पोस्ट इमेज होगा। फिर उसके बाद होगा बॉडी टेक्स्ट टाइप होगा, तो बॉडी टेक्स्ट टाइप होगा। फिर हम देंगे हर एक पोस्ट का व्यू काउंट, मतलब वो पोस्ट कितने बार शो हुआ, मतलब कितने लोगों ने उस पोस्ट को देखा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, व्यू काउंट एक फील्ड बनाएंगे जो कि इंटीजर होगा। फिर उसके बाद एक और फील्ड होगा स्टेटस, वो पोस्ट पब्लिश है या फिर प्राइवेट है, तो दे देते हैं बूलियन, मतलब ये ट्रू और फॉल्स होगा, तो उसको डिफ़ॉल्ट दे देते हैं, डिफ़ॉल्ट फॉल्स मतलब 0। तो हमारा टेबल तैयार हो चुका है। पहला हुआ आईडी, फिर उसके बाद 1-to-1 रिलेशनशिप विद यूज़र आईडी, फिर उसके बाद 1-to-1 रिलेशनशिप विद कैटेगरी आईडी, मतलब एक पोस्ट का एक ही कैटेगरी होगा। ओके, टाइटल, उसके बाद सर्च इंजन ऑप्टिमाइज के लिए स्लैग, फिर उसके बाद इमेज का सिर्फ यहाँ पे नेम स्टोर करेंगे, उसके बाद बॉडी, उसके बाद व्यू काउंट और स्टेटस, मतलब वो पब्लिश्ड है या फिर प्राइवेट है। तो माइग्रेट कर लेते हैं इसको। तो हमारा डाटाबेस माइग्रेट हो चुका है। तो इसके बाद हम एक पोस्ट कंट्रोलर बनाएंगे, तो उसके लिए PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, तो एडमिन फोल्डर पे होगा, तो एडमिन पोस्ट कंट्रोलर, जो कि एक रिसोर्स टाइप कंट्रोलर होगा, मतलब उसमें जो क्रूड एप्लीकेशन के लिए जितने भी फंक्शन है वो प्री डिफाइन है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पोस्ट कंट्रोलर पे हम आ गए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इंडेक्स पे हम क्या करेंगे, जितना भी पोस्ट है डेटाबेस में वो सब पोस्ट को यहाँ पे रिटर्न करेंगे। तो पोस्ट मॉडल को कॉल कर लेते हैं, फिर ऑल के अलावा एक और मेथड है, वो है लेटेस्ट। फिर उसके बाद आपको देना पड़ेगा गेट, जो भी पोस्ट लेटेस्ट क्रिएट होगा वो पोस्ट पहले आएगा। ठीक है, तो हमको यहाँ पे ऑर्डर बाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब जो नया पोस्ट है वो पहले आएगा। तो रिटर्न कर लेते हैं व्यू एडमिन डॉट पोस्ट डॉट इंडेक्स। ओके, कॉम्पैक्ट क्या भेजेंगे, उसके साथ हमारा जितना भी पोस्ट है उसको भेजेंगे, सेमीकोलॉन्स। ओके, तो हमारा व्यू जो है वो तैयार नहीं है, तो व्यू को चलिए तैयार कर लेते हैं। तो देखिए कैटेगरी यूज़र, तो इसमें क्या करेंगे, हमारा जो कैटेगरी का जो व्यू है उसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, इसको रीनेम कर लेते हैं पोस्ट। ओके, तो पोस्ट में 4 पेज बनाएंगे हम, यहाँ पे मॉडल के साथ नहीं करेंगे, तो 4 पेज बनाएंगे। तो पहला पेज है इंडेक्स, तो इंडेक्स में क्या होगा, सिर्फ एक टेबल होगा जैसा यहाँ पे होता है डैशबोर्ड, यहाँ पे कैटेगरी टेबल है, उसको चेंज कर लेते हैं पोस्ट टेबल। ओके, फिर यहाँ पे नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पे एरर दिखाएगा अगर कुछ एरर है तो। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे क्रिएट कैटेगरी टेबल, तो यहाँ पे करेंगे हम इसको पोस्ट टेबल। फिर यहाँ पे देखिए प्लस आइकॉन है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा चेंज करेंगे। ओके, पहले इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे नेम, तो इसको दे देंगे टाइटल,
उसके बाद स्लग देते हैं और यहाँ पे देखिए जो भी है इसको हमने यहाँ पे पोस्ट दिया है तो इससे क्या होगा, पोस्ट आएगा और ये सब पोस्ट में चेंज कर देंगे। फिर इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो मॉडल है ये मॉडल को इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब हम पोस्ट क्रिएट करेंगे तो हम क्रिएट पेज में जाएंगे, जब व्यू करेंगे तो शो पेज में जाएंगे, ठीक है। तो इसमें ये जो बटन्स है इसको हम लिंक आईडी में चेंज कर देंगे। राउट होगा एडमिन डॉट पोस्ट डॉट जो कि व्यू है तो ये शो होगा। उसके बाद हमको यहाँ पे क्या भेजना पड़ेगा, पोस्ट का आईडी जो पोस्ट हम व्यू करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो आइकॉन है इसको इसके अंदर डाल देंगे और ये जो लिंक है ये एक बटन की तरह होगा। तो इसमें बूटस्ट्रैप क्लास यूज़ करेंगे btn और btn इन्फो कर देते हैं। उसके बाद ये जो एडिट मॉडल है इसको भी हम यहाँ से चेंज कर लेंगे। सिर्फ ये आइकॉन यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और देखिए ये नेक्स्ट जो होगा वो एक्चुअली एडिट का जो राउट है उसमें ये भेजेगा, ठीक है। पेंसिल है तो पोस्ट एडिट, तो एडिट के साथ हम इसको पोस्ट आईडी भेजना पड़ेगा। बटन इन्फो को यहाँ पे कर देते हैं सक्सेस, ओके। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है हमारा डिलीट बटन, तो डिलीट मॉडल जैसा है वैसे ही रहने देते हैं। और यहाँ पे देखिए एनिमेटेड डिप के अंदर हमारा सारे जो मॉडल्स हैं वो यहाँ पे है। तो हमको क्रिएट मॉडल नहीं चाहिए, सिर्फ हमको डिलीट का मॉडल चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, कैटेगरीज, तो ये पोस्ट होगा। तो नीचे जाइए, देखिए यहाँ पर एक क्या कर रहे थे हम, डिलीट, तो डिलीट पोस्ट यहाँ पे कर देते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए एक बटन है जो एक फॉर्म को सबमिट करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है हमारा डिलीट कैटेगरी, तो इसको कॉपी करके सारा चेंज कर लेते हैं पोस्ट से। तो पोस्ट आ गया, डिलीट पोस्ट, ओके। तो ये देखिए डिलीट पोस्ट फॉर्म है, तो हमारा जो फॉर्म है वो है डिलीट पोस्ट, ठीक है। उसके बाद पोस्ट आईडी, क्योंकि हर एक पोस्ट का अलग अलग सा फॉर्म होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो राउट है एडमिन पोस्ट डिस्ट्रॉय, तो इसको सेव करके एक बार चेक कर लेते हैं। PHP आर्टिसन सर्व, लॉगिन करेंगे हम, डैशबोर्ड पे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे एक लिंक होगा जो होगा पोस्ट, तो उसको चेंज कर लेते हैं एक बार। व्यू पे जाएंगे, लेआउट्स, बैकएंड, पार्शियल, नैप बार, ओके। तो नीचे आके देखिए यहाँ पे कैटेगरीज है, ये li टैग है, इसको कॉपी करके हम क्या करेंगे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इसको पोस्ट कर देंगे, पोस्ट्स। तो पोस्ट हो गया, ओके। रिफ्रेश करते हैं तो देखिए एक एरर आ रहा है, राउट एडमिन पोस्ट डॉट इंडेक्स नॉट डिफाइंड, ओके, क्योंकि हमने राउट को अभी तक तैयार नहीं किया। तो कट कर लेते हैं यहाँ से, ओके। उसके बाद क्या करेंगे, राउट पे जाएंगे, ओके। देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, एडमिन का जो राउट है इसमें डाल रहे थे। तो देखिए कैटेगरी, यहाँ पर भी पोस्ट होगा। तो यहाँ पे जो कि हम सारा जो मेथड है उसको इस्तेमाल करेंगे, इसलिए एक्सपेक्ट नहीं होगा, ओके। तो ये होगा पोस्ट कंट्रोलर और ये होगा पोस्ट, ओके। उसके बाद रिफ्रेश करेंगे तो देखिए हमारा आ गया। पोस्ट में जाते हैं तो देखिए हमारा यहाँ पर ये जो सेक्शन है ये रेडी हो चुका है। यहाँ पे अगर हम क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जब पोस्ट टेबल में हम इस प्लस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये क्रिएट पोस्ट का जो पेज है इसमें ये चला जाएगा, ठीक है। तो उस पेज को हम क्रिएट करते हैं, पहले कट कर लेते हैं, ओके, को क्लोज कर लेते हैं और देखिए यहाँ पे क्रिएट है। तो क्रिएट में हम क्या करेंगे, रिटर्न व्यू रिटर्न करेंगे क्रिएट पेज का। तो एडमिन
डॉट पोस्ट डॉट क्रिएट। ओके ओके, अभी तक यही कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम व्यू पे जाके क्रिएट का जो व्यू है उसको बनाना पड़ेगा। तो कॉपी करके इसको, जो ये जो पेज है इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे पोस्ट आ गया। तो इसमें हम करेंगे क्रिएट पोस्ट। उसके बाद अगर कुछ एरर है तो यहाँ पे एरर आएगा। तो ये जो कार्ड है इसमें हम पूरा का पूरा फॉर्म जो है वो डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो कार्ड हेडर पे यहाँ पे रख देते हैं, जो क्रिएट पोस्ट कर देते हैं इसको। यहाँ पे देखिए एक बटन है, तो जैसा है वैसे रहने देते हैं। उसके बाद कार्ड के अंदर जो टेबल है इसको हम डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पे जो पोस्ट है उसका हम जो यहाँ पे इनपुट फील्ड है वहाँ पे रीडिज़ाइन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एनिमेटेड डी के अंदर ये जो फॉर ईच लूप है इसको भी हमको यहाँ पे नहीं चाहिए। ओके, तो यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ डिलीट का जो लिंक है उसको यहाँ पे रहने देते हैं, जो कि हम यहाँ पे क्रिएट पोस्ट कर रहे हैं तो हमको यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए। ओके, तो ये जो एनिमेटेड डिव है इसको डिलीट कर देते हैं। और देखिए create.blade.php। ओके, तो हम क्या करेंगे, जाएंगे रिफ्रेश करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे जो लिंक है इसको यहाँ पे मॉडिफाई नहीं किया था ये टैग को। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये बटन है जो कि एक मॉडल को पहले ओपन करता था। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इस आइकॉन को कट कर लेते हैं और जो पूरा का पूरा जो बटन है इसको यहाँ पे लिंक टैग में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे कहाँ पे लिंक होगा, तो PHP में हम राउट यूज़ करेंगे, जो कि हमारा पास राउट है। ये एक बटन की तरह होगा। सेव कर लेते हैं, एक बार रिफ्रेश करेंगे, देखिए सेम टू सेम है। अगर हम इसमें क्रिएट करेंगे तो हमारा जो क्रिएट का जो पोस्ट का जो टेबल है उसमें हम आ जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा खाली है, इसको हम मॉडिफाई करेंगे क्रिएट पोस्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो हेडर है ब्रेड क्रम्स है, इसको नहीं चाहिए, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो हम create.blade.php में आएंगे, बाकी को थोड़ा बंद कर लेते हैं अभी के लिए। वेब नहीं चाहिए, माइग्रेशन अभी के लिए छोड़ देते हैं, इसको क्रिएट। तो देखिए ये जो ब्रेड क्रम्स है इसको ये से यहाँ तक है, डिलीट कर देते हैं, तो ये खाली रहेगा। ओके, तो हम जो थीम यूज़ कर रहे हैं उस थीम पे हम जाएंगे। तो देखिए थीम में जो फॉर्म सेक्शन है, बेसिक फॉर्म में जाएंगे और यहाँ से एक फॉर्म चूज़ कर लेंगे। तो मैं इस फॉर्म को यहाँ से कॉपी कर लूँगा, कुछ नहीं करना है। तो इसमें जाएंगे बेसिक फॉर्म, तो ये देखिए यहाँ पे बेसिक फॉर्म है। तो ये इनपुट फील्ड को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। तो देखिए लेवल टेक्स्ट इनपुट, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं दोनों के लिए, इनपुट और लेवल के लिए। इसको कर देंगे टाइटल, नहीं तो ये एक एरर दिखाएगा अगर आप क्रोम यूज़ कर रहे हैं। और इस फील्ड का जो नाम होगा वो होगा टाइटल, ठीक है। हमारा ब्लॉग का टाइटल है, टाइटल होगा। तो हमको ये स्मॉल टेक्स्ट नहीं चाहिए, डिलीट कर देते हैं। और देखिए div, ओके अब सही दिख रहा है। तो देखिए इनपुट टेक्स्ट टाइप टाइटल आ गया। ओके, फिर इसके बाद हम करेंगे एक ड्रॉप डाउन मेनू जहाँ पे हम कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। तो ये सही लगता है, यहाँ पे डाल के पेस्ट कर देते हैं। और देखिए सिलेक्ट जो है इसको हम देंगे कैटेगरी। ओके, सिलेक्ट कर जो नेम था वो होगा कैटेगरी। ओके, आईडी सिलेक्ट डाल देते हैं, जैसा है वैसे रहने देते हैं। और यहाँ पे जो ऑप्शन है इसमें हम एक फॉर ईच लूप लगाएंगे
और इसमें हमारा जो भी कैटेगरी है उसको हम यहाँ पे व्यू करेंगे, जितना भी कैटेगरी है। तो वैल्यू पे हम यहाँ पे कैटेगरी आईडी डालेंगे और यहाँ पे डालेंगे कैटेगरी नेम, जो कि हम यहाँ पे कैटेगरी व्यू कर रहे हैं। तो पोस्ट कंट्रोलर से हम यहाँ पे जब क्रिएट में जाएंगे तो यहाँ पे हमको कैटेगरी सेंड करना होगा। तो कैटेगरीज सेम नाम होना चाहिए। ओके, तो एक बार पेज पे जाके चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा एक ही कैटेगरी है, इसलिए एक कैटेगरी आ रहा है। तो एक काम करते हैं, एक और कैटेगरी यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो पोस्ट को यहाँ पे अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 वर्कस्पेस 2 कैटेगरी आ रहा है। ठीक है, तो कैटेगरी तैयार है। तो यहाँ पे देखिए जो प्लेस होल्डर है इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, टाइटल कर देते हैं। ओके, तो हमारा कैटेगरी आ गया है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे एक इनपुट फील्ड होगा जहाँ पे हम टैग्स डिफाइन करेंगे। तो क्या करते हैं, ये जो पहले वाला जो था इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसका नाम होगा टैग्स, और टैग को हम कॉमा से सेपरेट करके बहुत सारा टैग इसमें इनपुट करेंगे। ठीक है, तो नेम होगा टैग और टाइटल इसको चेंज कर देते हैं टैग। ओके, तो प्लेस होल्डर पे होगा टैग और यहाँ पे एक लिख देते हैं सेपरेटेड बाय कॉमा। ओके, तो हमने ये कर दिया है, टैग्स आ गया। फिर एक रेडियो बटन होगा जहाँ पे हम डिफाइन करेंगे उसका स्टेटस, क्या वो पब्लिश्ड है या फिर नहीं है। तो देखिए ये चेक बॉक्स है, इसको देंगे स्टेटस, ये पब्लिश है या फिर नहीं है। ये जो चेक बॉक्स है इसको हमको नहीं चाहिए। ओके, तो इनपुट में देखिए टाइप चेक बॉक्स, आईडी चेक बॉक्स, नेम चेक बॉक्स ऑन, इसको देंगे स्टेटस। ओके, तो वैल्यू होगा जो कि स्टेटस हमारा बूलियन फील्ड है, तो ये इसमें 0 और 1 के बीच ये डालेगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन होगा पब्लिश्ड, तो टैग्स आ गया, स्टेटस आ गया। ठीक है, उसके बाद इसका जो फीचर इमेज है उसको हम यहाँ पे डालेंगे। तो इमेज अपलोड के लिए हम ये भी फाइल इनपुट का जो फील्ड है इसको इस्तेमाल करेंगे। सिलेक्ट कर लेते हैं सेम तरीके से। तो देखिए इनपुट टाइप है फाइल, फाइल इनपुट, और नेम है फाइल, तो इसको हम देंगे इमेज। फिर उसके बाद आएगा एक टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट एरिया, तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। तो टेक्स्ट एरिया को क्या करेंगे, हम साइड बाय साइड नहीं दिखाएंगे, ऊपर नीचे दिखाएंगे। ठीक है, इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो डिव्स है एक्स्ट्रा डिव इसको डिलीट कर देंगे, तो ये ऊपर नीचे आ जाएगा। तो देखिए लेवल है, उसके बाद टेक्स्ट एरिया है, इसका नाम होगा बॉडी। ओके, ये पोस्ट का बॉडी होगा, और इसमें रो प्लेस कंटेंट इसमें देंगे, हाँ कंटेंट जो होगा वो ऐसे रहेगा। फिर उसके बाद एक काम करते हैं, एक सबमिट बटन यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है, तो इस सबमिट बटन को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। तो एक बार देख लेते हैं। तो देखिए हमारा जो क्रिएट का जो पोस्ट है वो पूरी तरह से तैयार है। टेक्स्ट एरिया है, इसको बॉडी कर देते हैं, बॉडी। ओके, तो हमारा सबमिट आ गया। फिर उसके बाद इसमें क्या करेंगे, ये जो कि एक फॉर्म है, तो हमने यहाँ पे भूल गया था थोड़ा, ये फॉर्म पूरा का पूरा जो है ये एक फॉर्म के अंदर होगा, फॉर्म टैग के अंदर।
तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो टेक्स्ट एरिया है इसको हम नॉर्मल टेक्स्ट इनपुट के बदले में हम क्या करेंगे, एक वीसी विग एडिटर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक सामान नोट यूज़ कर रहा हूँ। तो हमारा जो ब्लॉग का जो एडिटर होगा तो कुछ इस तरह से दिखेगा, जहाँ पे हम यहाँ पे कुछ स्टाइल कर सकते हैं, कोड ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे सामान नोट पे जाएंगे और गेटिंग स्टार्टेड में जाएंगे। ओके, तो हम यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आइए, देखिए फॉर बूटस्ट्रैप 4 है यहाँ पे, सामान नोट BS4 JS, सामान नोट BS4 CS। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो हम अगर आपके पास बूटस्ट्रैप 4 है तो आप इस तरह का ये जो लाइब्रेरी है इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सब कुछ ऑनलाइन लिंक है, CDN लिंक है, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो मेरे ख्याल से सबसे अच्छा है विदाउट बूटस्ट्रैप। तो ये जो लाइब्रेरी है जैसे सामान नोट .lite.js, इसमें बूटस्ट्रैप बिल्ट इन आता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, ये जो मेथड है इसको यूज़ करेंगे विदाउट बूटस्ट्रैप, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आता। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको कुछ स्क्रिप्ट और ये जो लिंक्स है इसको हेडर में डालना पड़ेगा। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और हमारा जो क्रिएट पेज है इसमें जाएंगे और ऊपर में जाके देखिए यहाँ पे हम डाटा टेबल इनपुट कर रहे थे और toStart.js, तो toStart को छोड़ के बाकी जो डिलीट है इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ओके, ओके, तो हमारा आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, जिस डिप पे आप सामान नोट दिखाना चाहते हैं तो उसमें क्या होगा, उसका जो आईडी है उसको हमको सामान नोट होना चाहिए। तो उसको कॉपी कर लेते हैं सामान नोट, और हमारा जो टेक्स्ट एरिया है उसका जो आईडी है उसको सामान नोट से बदल देंगे। तो देखिए ये रहा बॉडी, ये रहा टेक्स्ट एरिया। तो ये देखिए नेम आ गया बॉडी, इसको नहीं चाहिए। आईडी टेक्स्ट एरिया इनपुट है, इसको कर देते हैं सामान नोट। ओके, फिर नेक्स्ट पे जाते हैं। फिर एक स्क्रिप्ट रन करना पड़ेगा जो कि होगा कुछ इस तरह का। तो इसको थोड़ा से, ये एक्स्ट्रा ऑप्शन के लिए है, तो अगर आप चाहे तो पूरा ही दे देते हैं इसमें। तो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे डालते हैं, पेस्ट कर देते हैं। ठीक, तो ये टूल बार के लिए ऑप्शन है, तो हम जो कि डिफ़ॉल्ट टूल बार यूज़ करेंगे तो इसलिए हम इसको बंद कर देते हैं। हाइट होगा लेट्स से 300 पिक्सल। ओके, तो प्लेस्ड होल्डर में हम कुछ नहीं डालेंगे। ओके, टैब साइज 2, हाइट 8, तो हमारा तैयार है। और इसमें देखिए फुटर में हम पहले जो इसमें जो कि कोई डाटा टेबल यूज़ नहीं कर रहे, तो इसको हम यहाँ पे इसको हटा देंगे। तो हमारा पेज में ये तो देखिए हम ऊपर से एक jQuery पहले से ही हम यहाँ पे डाल रहे हैं 3.4। ओके, तो इसमें क्या करेंगे, jQuery सामान नोट लाइट सामान नोट। ठीक है, जैसे है ऐसे ही रहने देते हैं। ओके, सेव कर लेते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं कुछ हुआ या फिर नहीं हुआ। देखिए हमारा जो पेज है, जो टेक्स्ट एरिया था वो पहले सिंपल टेक्स्ट एरिया था, अब ये तो उसी वीक जो एडिटर है उसमें ये कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो इसमें हम रॉ HTML डाल सकते हैं, कुछ स्टाइल कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आप इमेज डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, प्रॉब्लम के फिक्स करते हैं। ये प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि थीम का प्रॉब्लम है। तो थीम में हम यहाँ पे देखिए क्या है, जो भी है इसमें देखिए कार्ड है, ये एनिमेटेड फेड इन के साथ आता है। ठीक है, तो हमको ये डिलीट करना पड़ेगा। अगर आप ये डिलीट कर देंगे तो आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक, एक बार रिफ्रेश करेंगे तो देखिए, और ये पॉपअप देखिए हमारा जो पॉपअप है वो सही तरह से काम कर रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें आप इमेज लिंक के ज़रिए भी डाल सकते हैं। ठीक है, इमेज आप यहाँ पे लिंक के ज़रिए डाल सकते हैं और रॉ इमेज यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि रॉ इमेज आपको यहाँ पे अपलोड नहीं करना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, लिंक से यहाँ पे आप इमेज अपलोड करेंगे। तो इसमें डाटाबेस में भी आप इमेज अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे वीडियो का जो लिंक है, अगर यूट्यूब और कोई तरह का जो स्क्रिप्ट है तो यहाँ पे आप एम्बेड कर सकते हैं।
यहाँ पे आप टेबल इनपुट कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, जो हमारा जो फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है उसको चेंज कर सकते हैं। बाकी जो भी आपका जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का तरह का जो जिसमें भी आप जो कुछ कर सकते हैं यहाँ पे भी सेम टू सेम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये जो पेज है ये पूरी तरह से तैयार है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, स्टोर मेथड पे काम करेंगे। तो हमारा जो फॉर्म है वो देखिए पोस्ट डॉट क्रिएट, तो ये क्रिएट नहीं होगा, स्टोर होगा। ठीक है, तो स्टोर में जाएंगे और जो कि ये फॉर्म है तो इसमें CSRF टोकन होना चाहिए। ओके, तो हम पोस्ट कंट्रोलर पे इसके बाद जाते हैं। पोस्ट कंट्रोलर पे यहाँ पे देखिए स्टोर आ गया। ठीक है, तो स्टोर आने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, पहले जो रिक्वेस्ट आ रहा है उसको वैलिडेट करेंगे। तो टाइटल होगा रिक्वायर्ड, और यूनिक टू पोस्ट टेबल होगा। ठीक है, उसके बाद हम डालेंगे इमेज, जो कि रिक्वायर्ड होगा, और उसका जो मीम्स और उसका जो MIME टाइप होगा वो होगा JPG, PNG, BMP और JPG। तो इमेज रिक्वायर्ड होगा और उसका MIME टाइप होगा JPG, PNG, BMP और JPG। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो फॉर्म से हमारा जो फील्ड आ रहा है उसको हमने यहाँ पे वैलिडेट कर लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले इमेज को पहले अपलोड करते हैं। तो इमेज अपलोड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो एक स्लैग बना लेते हैं जो कि टाइटल होगा। तो हर एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइज के लिए हमने स्लैग बनाया था, तो कैटेगरी के जैसे हमने बनाया था उसी तरह से यहाँ पे भी डालेंगे। तो देखिए पहले जो था स्लैग, तो str हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसको हमको यूज़ करना पड़ेगा str। ओके, इल्यूमिनेटी सपोर्ट str। ओके, तो यह काम करेगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इमेज को यहाँ पे कैप्चर करेंगे, इमेज इज इक्वल टू रिक्वेस्ट इमेज। ओके, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इमेज नेम डिफाइन करेंगे। तो इमेज नेम क्या होगा, जैसे हमने कैटेगरी पे यूज़ किया था उसी तरह से होगा। पहले स्लैग होगा, उसके बाद यूनिक आईडी, फिर उसके बाद डेट स्टैम्प। ओके, तो स्लैग, यूनिक आईडी, कार्बन, टाइम स्टैम्प, फिर उसके बाद इमेज का जो ओरिजिनल एक्सटेंशन है वो। ओके, तो यहाँ पे जो कार्बन यूज़ कर रहे हैं इसलिए कार्बन। तो हमने इमेज और इमेज का नेम सेट कर लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इमेज अपलोड करेंगे। तो मैं यहाँ से हमारा जो कैटेगरी का जो कोड था उसको मैंने यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ। तो पहले हम देखेंगे डिस्पाल्टी पब्लिक में जो पोस्ट कोई डायरेक्टरी है, अगर नहीं है तो उसको बना देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे स्टोरेज यूज़ कर रहे हैं। तो स्टोरेज को यहाँ पे इनपुट कर लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे, हमारा जो इमेज इंटरवेंशन लाइब्रेरी है उसको हम यहाँ पे इमेज करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इमेज को क्रॉप करेंगे, जो कि मैंने कैटेगरी मैनेजमेंट पार्ट में भूल गया था। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम वेबसाइट में जाते हैं, इमेज इंटरवेंशन, तो यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, रीसाइज पे क्लिक करेंगे। रीसाइज मेथड से यूज़ करेंगे क्योंकि हमारा जो रेजोल्यूशन है उसको हम यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं। तो इमेज मेक के ज़रिए पहले इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, फिर उसके बाद रीसाइज करेंगे। तो रीसाइज बहुत तरीके से हो रहा है, तो मैं यहाँ पे इस तरीके को यूज़ करूँगा। ओके, जहाँ पे क्या करते हैं, विड्थ को 300 पिक्सल रखते हैं और एस्पेक्ट रेशियो ऑटो हाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 300, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेंगे। तो पहले इसको दे देते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो इमेज है
वो इमेज यहाँ पे डाल देते हैं। रॉ इमेज हमारे पास है, इमेज, फिर उसके बाद यहाँ पे डालेंगे ओके। तो ये रिसाइज होगा ओके। तो जो कि हम विद रिसाइज कर रहे हैं इसलिए 752 और हाइट को छोड़ देते हैं, ठीक, नल, कांस्टेंट एस्पेक्ट रेशियो, कांस्टेंट अप साइज ओके। तो हमारा जो इमेज है ये पूरी तरह से यहाँ पे सेव हो चुका है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक कोड और रन करना होगा जिसका होगा स्ट्रीम, नहीं तो एरर आएगा, ठीक है। तो जो कि हम यहाँ पे इमेज का जो फिकार्ड यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको ऊपर से ये इंक्लूड करना होगा। तो इंक्लूड करने के लिए यूज़ करेंगे यूज़ इंटरवेंशन ओके। तो इंटरवेंशन इमेज फिर उसके बीच में होगा फिकार्ड, ठीक है, जो कि हम फिकार्ड यूज़ कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे कर दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस इमेज को स्टोर करेंगे। तो स्टोर करने के लिए यहाँ पे मैंने जो पहले जो इस्तेमाल किया था स्टोर एज, तो यहाँ पे वो काम नहीं करेगा। तो इसके लिए यहाँ पे आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा स्टोरेज, जो फिकार्ड का जो मेथड रहता है वो यूज़ करना होगा। तो स्टोरेज, तो पहले डिस्क को बोल देते हैं डिस्क पब्लिक ओके। फिर हम पुट मेथड यूज़ करेंगे इमेज को अपलोड करने के लिए। स्टोरेज में ऐप फोल्डर में ये देखिए पब्लिक का जो फोल्डर है इसको ये टारगेट कर रहा है। फिर उसमें यहाँ पे हम पुट करेंगे। तो पुट में पहले होगा कौन सी जगह पे हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो पोस्ट तो यहाँ पे पोस्ट डायरेक्टरी होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, इमेज का नेम होगा, तो इमेज नेम डाल देते हैं ओके। फिर क्या होगा, हमारा जो इमेज है वो इमेज को यहाँ पे डाल देंगे, ठीक। तो पहला पैरामीटर होगा जो जहाँ पे आप डालना चाहते हैं उसका फुल पाथ। फिर उसके बाद आपका जो इमेज है उसका डाटा। तो सेव कर लेते हैं। तो हमने सेव कर लिया। तो इसमें क्या होगा, आपका जो इमेज है ये अपलोड हो जाएगा। फिर हम बाकी जो डेटा आता है रिक्वेस्ट के साथ उसको हम यहाँ पे डाटाबेस पे स्टोर करेंगे। तो स्टोर करने के लिए यहाँ पे यूज़ करेंगे सेम टू सेम। पहले इंस्टेंशिएट बना लेते हैं, फिर उस फील्ड में एक डालेंगे, ठीक है। तो पहला फील्ड है टाइटल, तो इसमें डालेंगे रिक्वेस्ट टाइटल। दूसरा फील्ड है यूज़र आईडी ओके। तो यूज़र आईडी क्या होगा, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ऑथ आईडी, जो यूज़र ऑथेंटिकेटेड है उसका आईडी ओके। फिर उसके बाद हम यूज़ करेंगे कैटेगरी आईडी, तो कैटेगरी आईडी। तो इसमें ये क्या होगा, तो रिक्वेस्ट में जो कैटेगरी आ रहा है तो उसको यहाँ पे डाल देंगे। तो रिक्वेस्ट में यहाँ पे कैटेगरी का जो आईडी है वो रिटर्न कर रहा है, तो कैटेगरी आईडी हो गया। फिर होगा टैग्स डाल देते हैं यहाँ पे, और तो टैग्स को अभी छोड़ देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टैग्स क्या होता है। तो स्लाग होगा। और पोस्ट का जो इमेज है वो हमने जो इमेज बनाया था उसका नेम होगा, ठीक है, इमेज नेम। फिर उसके बाद है बॉडी, रिक्वेस्ट बॉडी ओके। तो इसमें क्या होगा, जो स्टेटस है वो अगर प्रेजेंट है तो वो यहाँ पे एक रिटर्न करेगा, नहीं तो जो डिफ़ॉल्ट है 0 है वो 0 होगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, पोस्ट को सेव कर देंगे। फिर उसके बाद टोस्टर के साथ नोटिफिकेशन भेजेंगे यूज़र को ओके। तो टोस्टर इंक्लूड कर लेते हैं। तो इसमें हम रिटर्न करेंगे, तो रिटर्न रीडायरेक्ट देन राउट, कौन सा राउट रिटर्न करेंगे, admin.post.index। तो हमारा जो स्टोर मेथड है वो तैयार हो चुका है। एक बार चेक करके देखते हैं काम कर रहा है। रिफ्रेश कर लिया यहाँ से। तो क्रिएट यहाँ पे जो पोस्ट है, तो देखिए इसको यहाँ से थोड़ा पहले हटा देते हैं। ये मैंने गलत जगह पे एक्चुअली ये वो जो बटन था एक्चुअली यहाँ पे डाल दिया था। तो टाइटल कर लेते हैं लारावल विकिपीडिया टेस्ट टैग्स स्टेटस पब्लिश्ड, चूज़ फाइल को चूज़ कर लेते हैं।
तो सबमिट करते हैं। तो देखिए टैग फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। ओके, तो टैग्स शायद मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दिया। तो क्रिएट में जाएंगे, जो टैग्स फील्ड है, तो यहाँ पे देखिए इनपुट नेम टैग है, इसको टैग्स कर देते हैं। ठीक है, जो कि मल्टीपल टैग यहाँ पे हम इनपुट करेंगे। तो एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, वही चीज़ टैग्स पे देते हैं। पब्लिश चूज फाइल, एक इमेज अपलोड कर लेते हैं यहाँ से, सेव और पेस्ट कर देंगे ये। ओके, सबमिट करते हैं। देखिए व्यू काउंट डज नॉट हैव ए डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ओके, तो व्यू काउंट हमने यहाँ पे फील्ड यूज़ किया था, तो उसका कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं है। तो माइग्रेशन में एक्चुअली हमने यहाँ पे गड़बड़ कर दिया था। तो देखिए इंटीजर है, तो इसको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू कर देते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू टर्मिनल करके PHP आर्टिसन माइग्रेट, तो रोल बैक यूज़ करेंगे। रोल बैक से क्या होगा, जो हमने लास्ट माइग्रेशन यूज़ किया था तो उसको ये रोल बैक कर देगा। ठीक है, तो देखिए रोलिंग बैक क्रिएट पोस्ट टेबल, फिर उसके बाद हम PHP आर्टिसन माइग्रेट लगाएंगे, तो ये टेबल फिर से माइग्रेट हो जाएगा। ठीक है, रोल बैक याद रखिए, अगर आपने कुछ गड़बड़ कर दिया तो रोल बैक से आप उस टेबल को अंडू कर सकते हैं। ओके, तो एक बार फिर से ट्राई करके देखते हैं। देखिए हो गया। ठीक है, सक्सेस, पोस्ट सक्सेसफुली सेव। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हमारा जो आइकॉन था वो भी आ रहा है। और डेटाबेस में एक बार जाके चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा जो डेटाबेस में है, डेटाबेस में देखिए टाइटल आ गया, स्लैग आ गया, स्पेस को ये हाइफन से रिप्लेस कर रहा है। इसका जो इमेज है, इमेज आ गया। उसके बाद बॉडी, जो कि देखिए हमने OCUI एडिटर यूज़ किया था, तो ये प्योर HTML से ये सेव कर रहा है। फिर उसके बाद देखिए व्यू काउंट डिफ़ॉल्ट 0, स्टेटस 1, जो कि अगर नहीं होगा तो डिफ़ॉल्ट होगा। ठीक है, तो हमारा जो ID है वो पूरी तरह से काम कर रहा है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, तो माइग्रेशन को हटा लेते हैं यहाँ से, इसको भी यहाँ से क्लोज कर लेते हैं। तो हमारा जो क्रिएट पेज है वो पूरी तरह से तैयार है। ओके, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो व्यू बटन है इसको हम यहाँ से यूज़ करेंगे। तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, पोस्ट में जाएंगे और हमारा जो तो कोई भी एक पेज को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। तो index.blade को हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। तो इसको रीनेम कर देते हैं show। ओके, तो show.blade.php, तो इसमें हम टेबल वगैरह नहीं चाहिए। ओके, और फुटर में भी इस तरह का कुछ टेबल नहीं चाहिए। ओके, और यहाँ पे देखिए कॉलम कार्ड के अंदर जो टेबल है इसको नहीं चाहिए। इसमें हम क्या करेंगे, हमारा जो पोस्ट है उसको हम यहाँ पे व्यू करेंगे। ओके, फॉर ईच देखिए यहाँ पे पोस्ट है, फॉर ईच को यहाँ पे हटा देते हैं। इन फॉर ईच यहाँ पे एक ID आइकॉन कर देंगे बाद में, जो डिलीट के लिए होगा। तो ये जो कार्ड है, तो इस कार्ड में हम क्या करेंगे, हमारा जो ब्लॉग है उसको हम यहाँ पे व्यू करेंगे। तो कंट्रोलर पे जाते हैं, तो कंट्रोलर पे जाएंगे और देखिए यहाँ पे शो में थोड़े खाली है, तो इसको क्या करेंगे, रिटर्न व्यू। ओके, admin.post.show। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा जो पोस्ट है उसको यहाँ पे रिटर्न करना पड़ेगा। तो पोस्ट इज इक्वल टू पोस्ट, तो हमने यहाँ पे पोस्ट डाला शो पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उस पोस्ट को कैप्चर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पोस्ट ऑटोमेटिकली ग्लोबल तरीके से यहाँ पे एक्सेसिबल है। तो पहले H1 टैग में हम दिखाएंगे पोस्ट का टाइटल, तो पोस्ट, उसके बाद होगा टाइटल। ओके, फिर एक
5 होगा, ठीक है। उसमें हम दिखाएंगे कैटेगरी, तो कैटेगरी, तो एक काम कर लेते हैं, ओके। तो अभी जो हम यहाँ पे कैटेगरी यूज़ कर रहे हैं, तो पोस्ट के हिसाब से जो कैटेगरी का जो रिलेशनशिप है वो हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया। तो एक बार इसको सभी को बंद कर लेते हैं और हमारा जो मॉडल है उसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। तो देखिए ये रहा हमारा पोस्ट, कुछ भी रिलेशनशिप यहाँ पे डिफाइन नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पोस्ट टेबल के अंदर देखिए यूज़र आईडी और हमारा जो कैटेगरी आईडी उसका कॉलम है, ठीक है। तो उस कॉलम को यूज़ करने के लिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक बिलोंग्स टू यूज़ करना होगा, ठीक है। तो बिलोंग्स टू यूज़ करेंगे, तो बिलोंग्स टू पोस्ट बिलोंग टू 1 यूज़र, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक यूज़र अंडरस्कोर आईडी जो कॉलम है इसको ये यूज़ करेगा। फिर उसके बाद होगा एक पोस्ट का एक ही कैटेगरी है तो वो भी बिलोंग्स टू होगा, तो कैटेगरी और ये होगा कैटेगरी, ओके। तो क्योंकि हमारे फील्ड में जो कैटेगरी एक हमने जो आईडी देखिए यूज़ किया था और यूज़र के लिए देखिए हमने यूज़र आईडी यूज़ किया था, ओके। तो यहाँ पे हमने रिलेशनशिप डिफाइन कर दिया है। फिर उसके बाद हमको क्या करना होगा, इसका जो इन्वर्स रिलेशनशिप है उसको भी डिफाइन करना होगा। तो एक कैटेगरी का बहुत सारा पोस्ट होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, हैज़ मैनी देंगे, क्या होगा, पोस्ट तो ये डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, हमारा जो पोस्ट का जो टेबल है उसका जो कैटेगरी आईडी कॉलम है उसमें ये एक्सेस करेगा, ठीक है, डिफ़ॉल्ट। नहीं तो हमको वो फॉरेन की और जो लोकल की है उसको डिफाइन करना पड़ता था। तो हमने पोस्ट दिया, उसके बाद क्या करेंगे, यूज़र। तो यूज़र का बहुत सारा पोस्ट हो सकता है तो इसमें भी हैज़ मैनी होगा। ये एक्चुअली पोस्ट टेबल में जो यूज़र अंडरस्कोर आईडी है उसको ही एक्सेस करेगा, ठीक है। तो हमने रिलेशनशिप डिफाइन कर दिया है और इसको अभी हम यूज़ कर सकते हैं। तो फिर से वापस चलते हैं, हमारा जो शो ब्लेड है तो इसमें देखिए पोस्ट है, तो इसमें हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा जो पोस्ट यूज़ करके हम कैटेगरी मेथड यूज़ कर सकते हैं जो कि हमने डिफाइन किया था। उस कैटेगरी मेथड से हम क्या करेंगे, सिर्फ नेम जो है उसको हम वहाँ से एंट्री करेंगे, ठीक है। फिर होगा, फिर क्रिएटेड ऐड में क्या होगा, पोस्ट क्रिएटेड ऐड, ओके। टैग्स में क्या होगा, इसमें टैग होगा, ठीक है। तो अभी टैग को छोड़ देते हैं, जब हम टैग में काम करेंगे टैग मैनेजमेंट पे तब ये सब वहाँ पे डिफाइन करेंगे, ठीक है। रिलेशनशिप डिफाइन करेंगे और जो टैग का जो प्रोसेस है उसको थोड़ा वहाँ पे इलाबोरेट करेंगे। तो अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं। देखिए कार्ड बॉडी में ये आ गया। फिर उसके बाद एक हाइफन यूज़ करते हैं, HR मतलब एक लाइन होगा HTML में। फिर यहाँ पे एक डिव बना देते हैं जहाँ पे हमारा जो पोस्ट का जो बॉडी है, उस पोस्ट का जो बॉडी है उसको हम यहाँ से दिखाएंगे, ओके। तो पोस्ट बॉडी, ओके। तो ये सब पहले चेक कर लेते हैं एक बार। तो व्यू पे जाते हैं, ओके। देखिए हमारा यहाँ पे देखिए लारावल विकिपीडिया कैटेगरी आ रहा है, नेम क्रिएटेड एट टैग्स, ओके। और ये देखिए ये जो HTML है ये पूरा रॉ HTML से आ रहा है, ठीक है। क्योंकि ये जो लारावल का ये जो डबल कर्ली ब्रेसेस है ये क्या करता है, जो HTML का जो टैग्स है इसको रियल एस्केप कर लेता है, ठीक है। तो इसको हम रॉ HTML एक्चुअली रेंडर करना चाहते हैं, तो इसलिए क्या होगा, सिंगल कर्ली ब्रेसेस यूज़ करेंगे, उसके बाद डबल एक्सप्लेनेशन मार्क, फिर उसके बाद आखिरी में भी डबल एक्सप्लेनेशन मार्क। तो इससे क्या होगा, ये जो पेज है ये रॉ HTML से एक्चुअली रेंडर करेगा, तो ठीक है। तो हमारा देखिए यहाँ पे काम हो रहा है। फिर उसके बाद इस बटन को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, उसमें डालेंगे एडिट और डिलीट। तो यहाँ पे देखिए पोस्ट टेबल है, इसको छोड़ देते हैं, जो कि ये शो टेबल है, सभी का मालूम है। तो पोस्ट डॉट
एडिट डालते हैं यहाँ पे, बटन इन्फो, कलर चेंज कर लेते हैं आइकॉन प्लस। फिर उसके बाद यहाँ पे और एक बटन होगा जो कि होगा पोस्ट डिस्ट्रॉय, ठीक है। डिस्ट्रॉय को हिट करेगा, क्योंकि हमारे पास डिस्ट्रॉय नहीं है, हम क्या करेंगे इसमें एक जो हमारा जो पहले वाला जो मॉडल था उसको यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे थे, हमारा जो टेबल में देखिए बटन है, तो इस बटन को यहाँ से कॉपी कर लेंगे, शो में जाके ये जो यहाँ पे है इसको यहाँ पे लिंक कर देंगे। और देखिए यहाँ पे एक एनिमेटेड डिव है, तो इसमें देखिए पहले ही से ही एक मॉडल यहाँ पे है, ओके। तो हमको ये खोलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बटन पे डाल दिया डिलीट मॉडल। और देखिए ये जो मॉडल है डिलीट मॉडल पोस्ट आईडी, ये उस मॉडल को एक्चुअली एक्सेस कर रहा है, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश करेंगे, ओके। तो एडमिन पोस्ट एडिट, ओके। तो एक्चुअली मिसिंग पैरामीटर दिखा रहा है, क्योंकि ये जो एडिट का जो लिंक है इसमें आपको पोस्ट का जो आईडी है उसको एक्चुअली यहाँ पे डालना पड़ता था। तो जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, देखिए एरर चला गया है। तो ये जो डिलीट बटन है इसको साइड कर लेते हैं लेफ्ट साइड में। तो ये देखिए क्लास मार्जिन बॉटम को यहाँ पे छोड़ देते हैं एक्चुअली, डेंजर और फ्लोट, तो राइट साइड कर देंगे RIGHT। तो ये क्या होगा, आपका जो बटन है ये राइट साइड में आ जाएगा। तो इस साइड में आ गया एडिट, ठीक है, क्योंकि हमने व्यू को तैयार नहीं किया इसलिए वाइड आ रहा है। उसके बाद देखिए डिलीट, तो एक बार डिलीट करके देख लेते हैं डिलीट होता है नहीं है। तो डिलीट करने के बाद देखिए ये डिलीट का जो राउट है वो हमने अभी तक डिलीट डिफाइन नहीं किया था, पोस्ट का जो कंट्रोलर है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो पोस्ट का जो कंट्रोलर है उसको ओपन करेंगे, पोस्ट कंट्रोलर, ठीक है। तो देखिए हमने शो पर काम किया था, तो एडिट पर भी अभी तक कुछ काम नहीं किया, तो एडिट पर भी ये होगा। तो शो में जैसा होता है एडिट पर भी वैसे ही होगा। आप यहाँ पे पोस्ट जो आईडी आएगा उससे हम उस पोस्ट को जो डेटा है उसको लाएंगे और पोस्ट डॉट शो, उसके बाद एडिट व्यू पे डालेंगे उस पोस्ट के डाटा के साथ, ठीक है। और उसके बाद जो कि एडिट व्यू है इसमें एक कैटेगरी भी डालना होगा, क्योंकि हमने वहाँ पे कैटेगरीज का जो ड्रॉप डाउन मेनू है वो ही यूज़ कर रहा है। तो ऑल, ओके। तो कैटेगरीज, ओके, तो आ गया। तो व्यू को तैयार कर लेते हैं। व्यू को क्या होगा, जो हमारा जो क्रिएट टेबल है उसका ही कॉपी होगा, बस इसमें तो रिनेम कर लेते हैं एडिट। तो एडिट देखिए यहाँ पे जो फॉर्म डाटा होगा उसका जो एक्शन है वो पोस्ट डॉट अपडेट पे जाएगा। तो अपडेट पे एक एक्स्ट्रा पैरामीटर जाता है, वो होगा पोस्ट का जो आईडी, ओके। तो जो कि हम कंट्रोलर से पोस्ट रिटर्न कर रहे हैं, तो यहाँ पे पोस्ट का आईडी जाएगा, मल्टी पार्ट सेम टू सेम रहेगा, CSRF। उसके बाद मेथड होगा पुट, जो कि अपडेट मेथड एक्चुअली पुट होता है, तो पुट। उसके बाद जो टाइटल होगा वो टाइटल ही होगा, सिर्फ इसमें क्या होगा, आपका जो टाइटल है पोस्ट का जो टाइटल है वो यहाँ पे P डिफाइन होगा। तो वैल्यू में हम क्या करेंगे, पोस्ट का जो टाइटल है उसको यहाँ पे डाल देंगे, पोस्ट TITLE, और बाकी को भी सेम टू सेम कर लेंगे। कैटेगरी, कैटेगरी, ओके। कैटेगरी में जो कैटेगरी पहले से ही डिफाइन होगा तो वो सिलेक्टेड होगा। तो इसके लिए यहाँ पे एक छोटा सा काम करना होगा। तो जो कैटेगरी यहाँ पे पहले से ही इस पोस्ट का डिफाइन रहेगा वो पहले से ही सिलेक्टेड रहेगा। तो ऑप्शन में एक टैग आता है जो सिलेक्टेड टैग, तो इसमें एक एक्स्ट्रा कोड डालना होगा। तो ये कोड एक्चुअली क्या करता है, तो हम क्या कर रहे हैं, पोस्ट का जो कैटेगरी का आईडी है तो उस आईडी से हम कैटेगरी का जो आईडी है उसको चेक कर रहे हैं। अगर ट्रू हुआ तो ये रिटर्न सिलेक्टेड करेगा, नहीं तो नल रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इसको सेव कर लेते हैं। फिर उसके बाद जाते हैं टैग्स। तो टैग्स में हम क्या करेंगे, वैल्यू देंगे, इनपुट फील्ड है वैल्यू, तो इसमें भी टैग्स P डिफाइन होगा जो कि टैग होगा। तो अभी के लिए इसको एक्चुअली छोड़ देते हैं।
इसको। ओके, अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद एक्चुअली सपोज टैग दे देते हैं पहले। तो उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए स्टेटस। तो स्टेटस में देखिए यहाँ पे इनपुट है पब्लिश्ड, तो इसमें चेक यूज़ करेंगे। तो इनपुट में यहाँ पे वो भी सेम टू सेम कंडीशन डालेंगे, जैसे पोस्ट स्टेटस status इज इक्वल टू, अगर वो 1 होगा मतलब अगर वो पब्लिश्ड है तो 1 होगा, तो अगर 1 होगा तो ये क्या रिटर्न करेगा, चेक्ड, नहीं तो नल रिटर्न करेगा। फिर उसके बाद आते हैं फाइल इनपुट। फाइल इनपुट में हम कुछ नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बैकएंड में हमको इमेज को ऑप्शनल करना होगा, मतलब समटाइम्स, ठीक है। और टेक्स्ट एरिया में हम यहाँ पे जो टेक्स्ट एरिया में डालेंगे वो होगा पोस्ट बॉडी, ठीक है, पूरा का पूरा आ जाएगा। तो रिफ्रेश करते हैं और देखिए पोस्ट के अंदर ये देखिए प्लस बटन है, इसको पेंसिल में कन्वर्ट कर देंगे तो एडिट की तरह लगेगा। तो शो पे आएंगे, तो शो पे आने के बाद यहाँ पे देखिए नीचे आइए और यहाँ पे देखिए ये जो प्लस बटन है इसको पेंसिल कर लेते हैं, पेंसिल। तो एडिट में एक बार क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा जो एडिट का जो पेज है ये पूरी तरह से काम कर रहा है। आपका जो टाइटल है वो आ रहा है, कैटेगरी आ रहा है, टैग्स आ रहा है, ठीक है, पब्लिश, यहाँ पे पब्लिश चेक आ रहा है, सिर्फ इमेज नहीं आएगा, ठीक है। और बॉडी पे जो था ऑटोमेटिकली ये जो सामान नोट जो है ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे कन्वर्ट कर लेगा, जो रॉ HTML आएगा, ठीक है, सॉरी जो HTML आएगा ऑटोमेटिकली ये कन्वर्ट कर लेगा। फिर उसके बाद इसको सबमिट करेंगे। तो सबमिट करने के बाद देखिए ये जो एक फॉर्म के अंदर है, एडिट पे आते हैं, एडिट को बंद कर लेते हैं। तो सबमिट बटन पे ये देखिए राउट पोस्ट अपडेट पे जा रहा है, ठीक है। तो हमारा जो व्यू है पूरी तरह से तैयार है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपडेट पे काम करेंगे। तो अपडेट में भी सही होगा जैसे आपका क्रिएट में हुआ है। तो मैं क्रिएट से कोड कॉपी कर लूँगा, तो यहाँ पे कर लिया है। और जो कि ये अपडेट है तो ये समटाइम्स होगा, क्योंकि आप इमेज को अपडेट नहीं भी करना चाहते हैं तो ये समटाइम्स होगा। मैक्स 500, तो 500 के भी कैटेगरी टैग्स बॉडी जो होगा सही है। उसके बाद देखिए इमेज नेम्स इस तरह से सही है। तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमारा जो इमेज है उसको अपलोड करेंगे। तो अपलोड करने से पहले हम क्या करेंगे, डायरेक्टरी चेक करेंगे। अगर डायरेक्टरी होगा तो हम डायरेक्टरी बना लेंगे, पोस्ट, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, डिलीट ओल्ड इमेज, ठीक है, जो ओल्ड इमेज है उसको हमको डिलीट करना होगा। तो डिलीट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखिए डिलीट पोस्ट इमेज, ओके। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हमारा जो इमेज इंटरवेंशन लाइब्रेरी है उसका इस्तेमाल करेंगे, इमेज को क्रॉप करेंगे, फिर उसके बाद उसको अपलोड कर देंगे। ओके, तो हमने क्या किया, अपलोड कर दिया। तो अभी देखिए यहाँ पे ये जो पोस्ट है, ये पोस्ट हमने पहले यहाँ पे जो कि अपडेट मेथड है, पहले इसको हमको क्वेरी करना होगा। तो यहाँ पे कर लेते हैं एक बार, फेल यूज़ करेंगे और यहाँ पे डालेंगे आपका आईडी, ओके। एक्चुअली ये डिस्ट्रॉय है, यहाँ पे एक्चुअली नहीं होगा, मैंने गलत जगह पे पेस्ट कर दिया एक्चुअली। ऐसा है तो अपडेट होगा, ये ऊपर वाला फंक्शन, तो इसमें जाएंगे, पेस्ट कर देंगे, ओके। तो ये रहा आपका क्लोज पैकेट, ओके, सही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो ये जो पोस्ट है जो कि हमारा जो इमेज है वो ऑप्शनल है, तो इसमें क्या करेंगे, अगर इमेज प्रेजेंट होगा तो ही ये फंक्शन रन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ये जो इमेज है इसको यहाँ पे कट कर लेते हैं और यहाँ पे लेंगे, एक लॉजिक डालेंगे, अगर इमेज होगा तो भी ये काम करेगा, ठीक है। तो इज़ मेथड यूज़ कर सकते हैं, PHP का ओल्ड मेथड है। तो रिक्वेस्ट इमेज, ओके, फिर आपके ये जो कोड है ये कोड एक्चुअली रन करेगा।
हमने ये कर डाला। तो अगर इफ़ होगा, नहीं तो एल्स में क्या करेंगे, जो इमेज नेम होगा, ओके, तो वो इमेज नेम पुराना का इमेज नेम होगा। तो रिक्वेस्ट इमेज इज इक्वल टू पुराना जो इमेज नेम है वही होगा, पोस्ट इमेज। ओके, तो इमेज में एक्चुअली हम यहाँ पे इमेज नेम यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो हमने ये डाल दिया। फिर उसके बाद सेम टू सेम तरीके से हमारा जो अपडेट मेथड है वो पूरी तरह से यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, पोस्ट यूज़र आईडी सेम टू सेम है, कैटेगरी आईडी सेम टू सेम, पोस्ट टाइटल जैसे क्रिएट में होता है, ठीक है, जो देखिए स्टोर में जो भी हो रहा है वो सेम टू सेम है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कर दिया। फिर उसके बाद एक 2 स्टार के अलर्ट से हम बाकी का हिस्सा रिटर्न कर देंगे। पेस्ट कर लेते हैं। देखिए 2 स्टार सक्सेस, पोस्ट सक्सेसफुली सेव, सक्सेस, राउट एडमिन पोस्ट इंडेक्स। ओके, तो हमारा जो अपडेट है पूरी तरह से हो गया है। फिर उसके बाद एक डिलीट पे काम कर लेते हैं। तो डिलीट में हम क्या करेंगे एक्चुअली, तो पोस्ट को फाइंड करते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर उस डिस्क के अंदर अगर इमेज प्रेजेंट है तो उस पोस्ट को हम डिलीट कर देंगे, ठीक है, पोस्ट इमेज। फिर उसके बाद क्या करेंगे, डाटाबेस से जो हमारा जो पोस्ट है उसको डिलीट करेंगे, डिलीट। ओके, फिर हम क्या करेंगे, एक अलर्ट भेजेंगे और रिटर्न रिडायरेक्ट बैक। हमारा जो मेन व्यू है उसको वहाँ पे रिडायरेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा जो अपडेट। तो एक्चुअली इस कार्ड में एक्चुअली अपडेट दे देते हैं, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। तो एडिट पे जाते हैं और कार्ड का जो हेडर है उसमें जो बटन है इसको डिलीट करते हैं और जैसे स्ट्रॉन्ग वर्ड में जैसे लिखा हुआ था सेम टू सेम करते हैं, अपडेट पोस्ट सेम टू सेम है। एक बार रिफ्रेश करते हैं। ओके, तो अपडेट पोस्ट आ गया। तो एक बार क्या करते हैं, इसको अनपब्लिश करते हैं और विकिपीडिया 1.1 कर लेते हैं, ठीक है, सेम टू सेम सबमिट करते हैं। तो अनडिफाइंड वेरिएबल इमेज नेम, ओके, इसमें कुछ हमारा जो कंट्रोलर है उसमें कुछ गड़बड़ है। ओके, तो एक्चुअली यहाँ पे देखिए इमेज नेम इस इफ के अंदर है, तो इमेज नेम है, ठीक है। तो देखिए एक्चुअली यहाँ पे हम इमेज नेम डाल रहे हैं, तो एल्स में ये रिक्वेस्ट इमेज के अलावा इसमें होगा इमेज नेम। ओके, इमेज नेम, ठीक है, इसमें थोड़ा मिस्टेक था। तो कंटिन्यू डी सबमिशन। देखिए हमारा जो सबमिशन है वो पूरी तरह से हो गया। लारावाल विकिपीडिया 1.1, ठीक है, क्रिएटेड एंड अपडेटेड, और टाइटल नहीं आ रहा है, ठीक है। टाइटल को थोड़ा यहाँ पे चेक कर लेते हैं व्यू पे। तो हमारा जो इंडेक्स है उसमें जाएंगे और देखिए पोस्ट नेम है, इसको टाइटल में कन्वर्ट करना होगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। तो देखिए हमारा यहाँ से पूरी तरह से आ रहा है। तो व्यू काम कर रहा है, ठीक है, बैक करते हैं। एडिट काम कर रहा है, ओके, फिर डिलीट करेंगे। तो डिलीट कर लेते हैं एक बार। तो डिलीट भी काम कर रहा है, ठीक है, सक्सेस पोस्ट सक्सेसफुली डिलीटेड। ओके, तो हमारा जो पोस्ट मैनेजमेंट का जो सिस्टम था वो अभी के लिए तैयार है। ओके, तो हमारा जो पोस्ट मैनेजमेंट का जो पार्ट था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। और इसमें हम पोस्ट क्रिएट, डिलीट और अपडेट कर सकते हैं। ये बटन थोड़ा ऊपर दिख रहा है, एक्चुअली इसमें मार्जिन बॉटम 1 है, इसको डिलीट कर लेते हैं एक बार। रिफ्रेश करेंगे तो ओके, तो हमारा जो ये पार्ट था ये कंप्लीट हो चुका है। पोस्ट हम क्रिएट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। एक और पोस्ट बना लेते हैं, लारावाल विकिपीडिया 1.1 टेस्ट ए पब्लिश, इसको डाल देते हैं।
यहाँ से कुछ कॉपी कर लेते हैं, टेक्स्ट डेमो पेस्ट करेंगे। ओके, फिर उसके बाद आप यहाँ से डायरेक्ट इमेज को भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इमेज अपलोड आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि आपका डाटाबेस का जो कनेक्शन है वो स्लो हो जाता है। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, तो स्लो हो जाता है तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें इमेज यूज़ नहीं करेंगे। इसमें एक्चुअली इमेज पे जाके जो लिंक है इमेज का, तो वो किसी और जगह पे आप लाइक गूगल ड्राइव पे आप वहाँ पे डाल सकते हैं, और डालने के बाद यहाँ पे आप इमेज उसको यहाँ से लिंक कर सकते हैं। तो लिंक करने के लिए सिंपल सा मेथड है, मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ। तो सपोज आप गूगल पे जाएंगे, लाइक कार इमेजेस, ओके, तो इसमें जाएंगे और तो इमेज पे जाते हैं और किसी भी एक इमेज को यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं, राइट क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे कॉपी लिंक एड्रेस, तो कॉपी इमेज एड्रेस है, इसको आप यहाँ पे कॉपी कर लेंगे और हमारा जो यहाँ पे पेस्ट इमेज में, तो इमेज में जाके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अगर ये इंस्टार्ट इमेज करेंगे तो देखिए आपका जो इमेज है वो पूरी तरह से यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको सेंटर अगर आप करना चाहे तो सेंटर कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो इमेज का जो लिंक है वो एक्सटर्नल लिंक है वो यहाँ पे सेव रहेगा, पूरा इमेज आपका डाटाबेस में सेव नहीं रहेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका जो डाटाबेस का जो कनेक्शन है वो बहुत ही फास्ट रहता है। आप कुछ इमेज होस्टिंग सर्विस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारा फ्री सर्विस भी है और पेड सर्विस भी है, ठीक है। तो इसको सेव कर लेते हैं एक बार। द टाइटल हैज़ ऑलरेडी भी टेकन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो देखिए पहले वाला जो कैटेगरी का जो साथ में जो प्रॉब्लम आ रहा था वही प्रॉब्लम इसमें भी आ रहा है, ठीक है। तो इसको एक बार फिक्स कर लेते, छोटा सा काम है। पोस्ट कंट्रोलर पे जाएंगे और देखिए अपडेट, ओके, तो सेम टू सेम तरीके से इफ तो रिक्वेस्ट टाइटल इज इक्वल टू पोस्ट फाइंड और फेल आईडी इस टाइटल के साथ मिलता है, तो इसमें क्या होगा, ये जो यूनिक जो मेथड है इसको ये काम नहीं होगा, ठीक है। इसको डिलीट कर लेते हैं, सेव एल्स, ये जो पूरा जो वैलिडेशन है पूरा वैलिडेशन को ट्राई करेगा, ठीक है। तो ये देखिए हमारा जो प्रॉब्लम था वो अभी सेव हो गया है, देखिए सक्सेसफुली अपडेटेड। व्यू पे जाएंगे तो देखिए लार्वल विकिपीडिया 1.1 और विकिपीडिया पे जाते हैं सेव एक्स से, ओके। पोस्ट पे एक बार और जाते हैं, पिक्चर नहीं दिख रहा है, पेस्ट करेंगे, इंसर्ट, सबमिट कर लेते हैं, व्यू करते हैं। देखिए हमारा जो कार का जो इमेज है वो पूरी तरह से आ रहा है, ठीक है। ये एक्चुअली इस गूगल इमेज से लिंक के जरिए आ रहा है, ठीक है, ये डाटाबेस में स्टोर रहेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा जो डेटाबेस है वो फास्ट रहता है, ठीक है। तो सपोज़ आप ये काम करना चाहते हैं तो आपके पास जो होस्टिंग सर्विस वो ज़्यादा मेमोरी में नहीं देता, तो आप क्या कर सकते हैं, आप गूगल ड्राइव पे आपका जो इमेज है वो इमेज वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस पिक्चर को एक्चुअली डाउनलोड कर लिया है और मैं ये ड्राइव पे अपलोड करूँगा। तो ड्राइव में एक्चुअली एक फोल्डर बना देते हैं जिसका नाम होगा पब्लिक अनटाइटल्ड। तो एक फोल्डर बना लेते हैं पब्लिक, जिसमें हम जो भी इमेज होगा तो वो पब्लिकली शेयर होगा, ठीक है। तो इमेज को वहाँ पे मैंने डाल दिया, तो पब्लिक में जाएंगे और ये इमेज है इसका राइट क्लिक करेंगे और ये जो गेट शेयरेबल लिंक, ठीक है, इसको क्लिक करेंगे और इसका जो लिंक है इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है। रेस्टिक जो है इसको हम एनीवन विद द लिंक करेंगे, तो इससे क्या होगा, आपका जो इमेज है ये पब्लिकली एक्सेसिबल होगा, यही हम चाहते हैं। फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इमेज में जाके अगर इस इमेज को आप एक इनको शेड मोड में ओपन करते हैं और पेस्ट करेंगे तो देखिए ये जो इमेज है ये इमेज यहाँ पे ओपन हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये इमेज एक ओपन हो रहा है, लेकिन रॉ इमेज ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका जो देखिए लिंक में अगर आप जाएंगे तो लिंक में ये जो डी के अंदर
जो आता है ये होगा आपका इमेज का आईडी। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। तो कॉपी करने के बाद इमेज को आप किसी भी पेज पे एम्बेडेड करने के लिए एक लिंक आता है, तो उस लिंक को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, इसको डिलीट कर लेते हैं और इसमें जाएंगे पिक्चर्स। ठीक है, इसमें पहले आईडी को अभी छोड़ देते हैं। उसके बाद एक लिंक आपको यूज़ करना होगा, तो उस लिंक को हम कहते हैं। तो इसके बाद गूगल ड्राइव से जो इमेज है उसको आपको एक्सेस करने के लिए, यहाँ पर एम्बेड करने के लिए आपको यहाँ पे एक लिंक यूज़ करना होगा। तो उस लिंक है googledrive.com UC, फिर उसके बाद होगा एक्सपोर्ट व्यू, फिर उसके बाद आईडी, फाइल आईडी। ठीक है, फाइल आईडी में आपका जो होगा वो होगा फाइल का आईडी। तो यहाँ पे हमारा जो फाइल का आईडी है, उस फाइल का आईडी हमने यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे जाएंगे, तो अगर हम गेट SARable लिंक पे जाएंगे तो देखिए ये रहा हमारा फाइल का आईडी। ठीक है, 146 समथिंग लाइक दैट। तो इसको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और हमारा जो पेज है इसमें जाके ये देखिए आईडी है, पेस्ट कर देंगे। तो गूगल ड्राइव UC एक्सपोर्ट व्यू एंड आईडी इक्वल टू, फिर उसका आपका जो गूगल का आईडी है उसको। तो अगर आपको इसमें इंसर्ट करेंगे तो ये थोड़ा टाइम लेगा, फिर देखिए आपका आ गया। तो ये एक्चुअली आपका जो गूगल ड्राइव से जो आपका जो इमेज है वो एक्चुअली आ रहा है। तो सबमिट करते हैं, ओके, फिर एक बार व्यू करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये जो एक्चुअली इमेज आ रहा है, ये इमेज एक्चुअली आपका ये जो गूगल ड्राइव है इससे एक्चुअली ये इमेज आ रहा है। ठीक है, और इस इमेज को एक्सेस करने के लिए आपको इस इमेज को पब्लिकली शेयर करना होगा। ठीक है, तो गेट SARable लिंक, उसके बाद एनीवन विद द लिंक, फिर शेयर, फिर कॉपी करके इसका जो आईडी है सिर्फ इस आईडी को आपको चाहिए। फिर ये आपका जो स्क्रिप्ट है वो स्क्रिप्ट आपको इस्तेमाल करना होगा। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो एडिट ब्लेड है इसमें जाएंगे और बॉडी पे एक नोट छोड़ देते हैं, लेबल बॉडी। इसमें हम क्या करेंगे, ये नोट छोड़ देंगे और लिंकिंग कॉपी एडिट में है और क्रिएट में भी हम इसको डाल देंगे। ठीक है, तो ये जब आप इस्तेमाल करेंगे तो ये यहाँ पे याद रहेगा। तो एक बार सेव करके पोस्ट टेबल पे जाते हैं, क्रिएट टेबल पे जाते हैं। ये देखिए, फॉर एम्बेडेड गूगल ड्राइव इमेजेस यूज दिस लिंक, ये http google.com UC एक्सपोर्ट आईडी, फिर उसके बाद फाइल का आईडी। ठीक है, और अगर आप अपडेटेड में जाएंगे तो सेम टू सेम दिखेगा। तो अपडेटेड में जाते हैं और देखिए यहाँ पर भी वही चीज़ आ रहा है, http इमेज आईडी, फिर उसका फाइल का आईडी। तो इसी तरीके से आपका जो ब्लॉग का जो इमेजेस है, तो आप गूगल ड्राइव के इस्तेमाल से आपका जो इमेज वो गूगल ड्राइव पे स्टोर कर सकते हैं और वहाँ से शेयर करके यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका जो डाटाबेस है वो भी स्लो नहीं होगा और आपका जो शेयर्ड होस्टिंग है वो भी, आपका जो मेमोरी है वो फुल नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम टैग सिस्टम बनाएंगे। जो हमारा जो यहाँ पे पोस्ट है, तो ये टैग सिस्टम थोड़ा डिफरेंट होगा क्योंकि इसमें हम क्या करेंगे, जो टैग्स है वो कॉमा सेपरेट करके हम टैग को पहले इंपुट करेंगे, फिर उस टैग को जो भी कॉमा सेपरेटेड जो भी टैग्स होगा, ठीक है, जैसे लाइक, तो कॉमा सेपरेटेड जितने भी टैग होगा तो उस टैग कॉमा से स्प्लिट करेंगे, फिर उसके बाद एक टैग्स टेबल होगा, उस टेबल में हम ये टैग को वहाँ पे इनपुट करेंगे इस पोस्ट के आईडी के साथ। ठीक है, तो ये 1-to-many रिलेशनशिप होगा, मतलब एक टैग का काइंड ऑफ ये 1-to-1 रिलेशनशिप होगा। ठीक है, तो मतलब हर एक पोस्ट के लिए जितना भी आप कॉमा सेपरेटेड टैग यूज़ करेंगे तो सभी टैग एक टेबल पे स्टोर रहेगा उसका रेस्पेक्टेड पोस्ट आईडी के साथ। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इस तरह का वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आपको देखना है तो मैं इस चैनल पे धीरे धीरे बहुत सारा वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट डालूँगा। तो until next time, bye.